हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो बहुत ही महान परमेश्वर हैं और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और बाइबल में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने ऐसा बोला है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल में, अपने सारे चलन में पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे वो हैं वैसे ही इंसान भी वो पवित्र बने। तो सही में परमेश्वर पवित्र हैं। तो पवित्र किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कोई पाप नहीं, जिसके अंदर कोई बुरी बात नहीं और जिसके अंदर सबके लिए भलाई है। तो वो परमेश्वर जो पवित्र हैं, जो सभी से प्रेम करते हैं और जिनके अंदर कोई पाप नहीं। तो क्या कोई वो ऐसा बुरा काम कर सकते हैं? क्या वो कोई ऐसी बुरी चीज़ इंसान के लिए रख सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर ऐसा बुरा काम कभी नहीं करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को बनाया, परमेश्वर ने शैतान को बनाया और परमेश्वर ने ही आदम और हवा को बनाया था। अदन वाटिका में आदम और हवा को रखा और उसके बाद परमेश्वर जानते थे कि शैतान आएगा और आदम और हवा को फल खिलाएगा और वो पाप करेंगे। उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु को संसार में भेजेंगे और प्रभु यीशु संसार में जाकर लोगों को बचाएंगे, अपना लहू बहाएंगे और मुर्दों में से जी उठेंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मौत को हरा देंगे और शैतान को हराकर वो हमेशा के लिए स्वर्ग में आ जाएंगे। तो ये एक, क्या आपको फिल्म की स्टोरी जैसा नहीं लगता कि ऐसा होगा, ऐसा प्लान होगा? तो क्या हमारे परमेश्वर जो पवित्र हैं, क्या वो ऐसी एक्टिंग कर सकते हैं? जी हाँ, मैं तो एक्टिंग बोल रहा हूँ। क्या वो ऐसा प्लान बना सकते हैं कि पहले इंसान के अंदर पाप आए, उसके बाद प्रभु यीशु को हीरो के समान संसार में भेज दें और हीरो आकर जैसे विलन को पीटता है, मारता है, उसका खेल ख़त्म कर कर बाद में वो हीरो बन जाता है? तो ऐसा हो सकता है? क्या परमेश्वर ऐसी योजना बना सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। परमेश्वर ऐसा प्लान कभी नहीं बनाएंगे। तो परमेश्वर को ऐसा प्लान बनाने की क्या फ़ायदा होने वाला था भाई? अगर ऐसा प्लान परमेश्वर ने बनाया था, अगर ऐसा प्लान, ऐसी योजना परमेश्वर की थी, तो क्या आज पूरे संसार में सभी लोग स्वर्ग में हैं? जितने लोग मर गए, क्या वो सभी लोग स्वर्ग में चले गए? जबकि इंसान की तो कोई गलती भी नहीं दिखाई देती कहीं पर। और ये तो एक स्टोरी के माफक, एक कहानी के माफक था कि जैसे स्टोरी में, फिल्म में हम देखते हैं तो वहाँ पर ना तो हीरो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकता है, ना हीरोइन वहाँ पर कुछ कर सकती है, ना ही वहाँ पर जो विलन था वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकता है। जहाँ तक वो कपड़े तक भी अपनी मर्ज़ी के नहीं पहन सकते। मैं संसार की बात कर रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो फिर अगर आज जो लोग पाप में मर रहे हैं, आज लोग जो परमेश्वर से दूर होकर मर रहे हैं, अगर वो नरक में जा रहे हैं, तो उनका जिम्मेवार कौन? क्या वो इंसान या परमेश्वर? फिर ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर जिम्मेवार है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी स्टोरी बनाई हुई थी, ऐसी कहानी बनाई थी। तो आज अगर वो इंसान नरक में जल रहा है, कोई बरसों से जल रहा है, कोई 100 साल से, 20 साल से, 50 साल से, 200 साल से, 500 साल से नरक की आग में जल रहा है, तो मालूम है नरक कितना भयंकर सा है? वहाँ पर कितनी पीड़ा है, वहाँ पर कितना दुख है वहाँ पर। तो फिर उनकी क्या गलती हो सकती है उसमें? क्योंकि ये स्टोरी तो परमेश्वर ने बना रखी है, ये कहानी तो परमेश्वर ने बना रखी है। तो क्या परमेश्वर ऐसा काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। कभी ऐसा कर ही नहीं सकते परमेश्वर। अरे ऐसा सोच ही नहीं सकते। अरे वो परमेश्वर जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को संसार के लिए, जगत के लिए बलिदान होने को लिए दे दिया, तो क्या वो ऐसी बेहुदा सी स्टोरी बनाएंगे? क्या बेहुदा सा ऐसा वो प्लान बनाएंगे इंसान के लिए? कभी नहीं बनाएंगे। तो फिर ये शैतान को बनाया किसने? क्या शैतान था जो
उसको परमेश्वर ने बनाया। तो जो मैंने बोला उसके हिसाब से तो नहीं पता चलता, उस हिसाब से हम नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने शैतान को बनाया है। तो शैतान के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, शैतान एक स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत था, वो स्वर्ग में रहता था और वहाँ पर उसके अंदर घमंड आ गया। उसने सोचा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर लेकर जाता हूँ, और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। ये भी तो लोगों ने एक स्टोरी बना रखी है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से हमेशा के लिए नीचे फेंक दिया था, हमेशा के लिए नीचे फेंक दिया था, तो क्या उसके बाद परमेश्वर के पास स्वर्ग में कभी शैतान नहीं गया? नहीं गया। अरे शैतान जाता था, शैतान जाता था। उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ना, वहाँ पर जो दूत थे उनको नीचे कौन लेकर आया? क्योंकि स्वर्ग में तो पवित्रता ही थी, पवित्रता थी, तो वहाँ पर उनके अंदर ऐसी बुरी इच्छा पैदा करने वाला कौन? वो तो शैतान था। अय्यूब देखना, अय्यूब के समय में शैतान स्वर्ग में गया, परमेश्वर के साथ बातचीत की उसने। तो देखो, अगर परमेश्वर ने शैतान को हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन के ऊपर फेंक दिया होता तो क्या दोबारा वो वहाँ पर जाता? और लिखा है कि जब शैतान को परमेश्वर ने नीचे डाल दिया, उसके बाद उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली, उसके बाद उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली। तो फिर भी देखो, वो जाता था, अय्यूब के समय में जाकर आया। उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़ना, तो वहाँ पर भी जाकर उसने यही काम किया। तो फिर वो कहाँ से, मतलब जबकि उसने आदम और हवा से पाप करवा दिया, उसके बाद लोग बोलते हैं कि उसको नीचे डाल दिया गया, तो फिर उसको जब जगह थी ही नहीं उसके लिए, फिर वो कहाँ से चला गया वहाँ पर? तो मैं जो कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। और शैतान रहता कहाँ पर था? हम वचन से देखेंगे कि शैतान था जो, वो कहाँ पर रहता था। और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए यशायाह भविष्यवक्ता, उसका 14 अध्याय, उसके 12 वचन से। अगर आप पूरा अध्याय पढ़ना तो पता चलेगा आपको, लेकिन मैं 12 वचन से पढ़ूंगा। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता था, उठा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वरीय तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूँगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। अभी देखो यहाँ पर लिखा है, जो शैतान के बारे में लिखा है। शैतान को एक बहुत बड़ी पोस्ट थी, जैसे बोलते हैं लोग, तो पोस्ट वगैरह कुछ नहीं था उसका, ना कोई इतना बड़ा वो स्वर्गदूत था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात कर ही नहीं सकते। लिखा उनके बारे में कि पक्षपात करना वो पाप है, तो परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करते। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, शैतान के बारे में लिखा हुआ है कि तू तो ऐसा था, पवित्र था, परमेश्वर ने तुझे बनाया था, और उसको रखा कहाँ था? मैं वो भी पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा हिजकियेल उसका 28 अध्याय, उसके 12 वचन से पढ़ूँगा, तो ध्यान से सुनना। हिजकियेल उसका 28 अध्याय, उसके 11 वचन से पढ़ने वाला हूँ। फिर यहोवा का जय वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। अभी देखो लिखा है, ये भी शैतान के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पगराद, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यसप, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियाँ तुझी में बनाई गई थीं। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वह भी तैयार की गई थी। अभी अगर आपको पढ़ना है तो ये पूरा वचन पढ़ना, पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने, इसके बारे में ऐसा लिखा है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तो देखो जो
शैतान के बारे में लिखा है, ये शैतान के बारे में लिखा है। और शैतान स्वर्ग में नहीं, वो अदन नाम की जो बारी थी वहीं पर था। परमेश्वर ने उसको वहीं पर रखा हुआ था। उसी को परमेश्वर ने एक इंसान, जैसे इंसान को बनाया था ना, परमेश्वर ने उसको वैसा ही बनाया था। उसको भी परमेश्वर ने मिट्टी से ही बनाया था। ये जो शैतान है मिट्टी से बनाया था। अब परमेश्वर उसको भी मिलने आते थे। अभी ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा चला जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बात है ना, परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। तो आप समझ जाना कि ये जो हिजकिय्याह उसका 28 अध्याय में हम लोग पढ़े 13 वचन में कि तू अदन नाम की बारी में रहता था, तो मतलब ये कोई स्वर्ग में नहीं था, ये अदन वाटिका में था। अदन वाटिका में था। और अदन वाटिका में होने के बाद भी तो परमेश्वर ने जैसे इस पृथ्वी का जो इंसान है, जो इस धरती के ऊपर जिसमें आप रहते हैं, इस इंसान को मिट्टी से बनाया, तो ऐसे ही परमेश्वर ने इसको भी बनाया था। इसको भी ऐसे ही परमेश्वर ने बनाया था। लेकिन इसके अंदर क्या आया कि परमेश्वर से मैं अपना सिंहासन ऊंचा कर लेता हूँ। इसके मन के अंदर ऐसी बातें आ गई। तब इसने जो ऐसा सोचा तो परमेश्वर ने देख लिया, तो उसके अंदर तो घमंड आ गया है। और घमंड इसके अंदर आया और उसकी वजह से ये शैतान बन गया। उसकी वजह से शैतान बन गया। और घमंड जब इसके अंदर आया तो घमंड के कारण इसने ऐसा बोला कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा कर लूं, और जितने भी लोग हैं वो सभी मेरी आराधना करें, परमेश्वर को छोड़कर वो मेरी आराधना करें। तो उसी कारण इसके अंदर ये घमंड था, और घमंड के कारण इसको शैतान कहा गया और ये शैतान बन गया। तो इसके अंदर वो सारी शक्ति थी। अगर हमने जो हिजकिय्याह पढ़ा ना 28 अध्याय, तो वहाँ पर लिखा है कि उसके अंदर कौन कौन से मोती थे, कौन कौन से हीरे थे, क्या थे, वो सारे इसके अंदर फल थे, पवित्र आत्मा के फल थे। वो सारे फल इसके अंदर थे। लेकिन सब कुछ इसके अंदर होने के बाद भी इसके अंदर जब घमंड आया, तो घमंड के कारण ये शैतान बन गया। और परमेश्वर ने इसको उस जो इसके पास पोस्ट थी, जो इसका बड़ा सा रुतबा था परमेश्वर में, उसको वहाँ से उतार कर परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने इसको स्वर्ग से फेंक दिया। स्वर्ग से नहीं फेंका था। अगर स्वर्ग से परमेश्वर ने इसको फेंका होता, इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, अगर परमेश्वर ने इसको स्वर्ग से फेंका होता, तो फिर उत्पत्ति 6 में वहाँ पर जो परमेश्वर के दूत थे उनको बहकाया किसने? वहाँ पर तो पवित्रता ही थी, तो उनको बहकाकर नीचे लाकर स्त्रियों लोगों के साथ शादी किसने करवाई? फिर अय्यूब के समय में 2-2 बार वहाँ पर लिखा है कि शैतान ऊपर गया। तो फिर शैतान के पास जब वहाँ पर स्वर्ग में जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, जब शैतान वहाँ पर जा ही नहीं सकता था, लिखा कि जब उसको नीचे डाल दिया गया तो उसके पास स्वर्ग में कोई स्थान था ही नहीं, तो परमेश्वर के पास वो स्वर्ग में कैसे चला गया? ऐसे ढेर सारे सवाल हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं इतना सा बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। उसके अंदर एक ऐसी बात आ गई कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा बन जाऊं। और जो शैतान था वो कहाँ पर रहता था? वो अदन वाटिका में रहता था। एक बार फिर वचन पढ़ देता हूँ, हिजकिय्याह उसका 28 अध्याय और उसके 13 वचन। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। देखो, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, देखो तेरे पास आभूषण मानिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यसप, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। देखो ये सारी बातें क्या हैं? ये सारे पवित्र आत्मा के फल हैं। तो इसको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया हुआ था। अदन वाटिका में था। तो जैसे परमेश्वर ने इस आदम को मिट्टी से बनाया था, तो इसकी रचना भी परमेश्वर ने ऐसे ही की थी। इसकी रचना भी परमेश्वर ने ऐसे ही की थी। लेकिन ऐसा होने के बाद, ऐसा चलने के बाद इसके अंदर एक ऐसी बात आ गई, इसके अंदर घमंड आ गया। और घमंड की वजह से
इसको शैतान बोला गया, इसका नाम शैतान पड़ गया। तो परमेश्वर ने शैतान को पैदा नहीं किया था, वो तो अपने काम से, अपने चरित्र से, अपने चाल चलन से वो शैतान बना था। तो क्या फ़ायदा था परमेश्वर को शैतान बनाकर? आज देखो शैतान पूरे संसार में कितना कुछ कर रहा है। कौन ऐसा इंसान है जो संसार में रहते हुए सुखी हो? किसके पास सुख हो, सुकून हो, शांति हो? अरे चारों ओर कितनी हाहाकार मची हुई है, कितनी लड़ाई है, कितने नशे हैं, कितनी मौत है, कितने सारे एक्सीडेंट हैं, कितना कुछ है। किसकी वजह से? शैतान की वजह से। शैतान तो काम कर रहा है, क्योंकि संसार का जो सरदार है, इस जगत का जो सरदार है, वो कौन है? वो तो शैतान तो है। तो क्या परमेश्वर अपनी बनाई हुई सृष्टि को ऐसे ही विनाश कर देते? क्या परमेश्वर ऐसा ही कर कर वो शैतान को बनाकर ये सब कुछ नष्ट करने वाले थे? अरे नहीं, परमेश्वर ने सृष्टि इंसान को रहने के लिए दी है, और सृष्टि के अंदर, धरती के अंदर कोई भी गलती नहीं, कोई भी पाप नहीं था। तो परमेश्वर ने क्या बोला आदम को जब उसने पाप किया? अब तेरे कारण ये धरती, ये सृष्टि श्रापित हो गई। देखो, तो सब कुछ जो हुआ, क्या वो परमेश्वर का एक प्लान था? तो ऐसा काम परमेश्वर नहीं करने वाले थे। लेकिन शैतान अदन वाटिका में था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, वहाँ पर वो आया, इस आदम के पास वो आया, लेकिन जब इस शैतान को बनाया था तो शैतान को शैतान कर नहीं बनाया था, उसको एक इंसान कर ही बनाया था। उसको परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया था, पवित्र आत्मा के फल थे उसके पास, ये सब कुछ उसके पास था। लेकिन वो रहता कहाँ था? रहता था वो अदन नामक बारी में, वहाँ पर रहता था वो। और जब उसको घमंड आया, जब उसके अंदर ये पाप आया, तब परमेश्वर ने उसको वहाँ से निकाल दिया। तो स्वर्ग में शैतान नहीं रहता था, बस इतना याद रखना, स्वर्ग से उसको नीचे नहीं गिराया गया था। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो कमेंट करना, अगर बात नहीं समझ आई तो भी आप कमेंट में बताना। मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत बड़ा है, लंबा है, मैं थोड़े से समय में आपको पूरा नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना सा बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। बस प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।